दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत में 50 लाख सैनिकों के लिए खाना कौन और कैसे बनाता था? और उससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो शाम का खाना किस हिसाब से बनता था? और भोजन बनने के बाद उसका एक निवाला भी खराब नहीं जाता था। लेकिन दोस्तों, ये कैसे संभव हो सकता है? इसके पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है। तो आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यों को जिनसे आज भी पूरी दुनिया अनजान है। दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था, जिसमें बड़े बड़े शूरवीरों और योद्धाओं ने भाग लिया था। तभी इस युद्ध को महाभारत का नाम दिया गया था। महाभारत के युद्ध में 50 लाख से भी ज्यादा सैनिक शामिल थे। लाखों सैनिक तो रोज अपनी अपनी सेनाओं की तरफ से लड़ते हुए मारे जाते थे। महाभारत की लड़ाई शुरू होने से पहले इस कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांसारिक मोह माया का ज्ञान भी दिया था। इसी भगवत गीता को आज पूरे भारतवर्ष का सबसे पुराना और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। महाभारत के दौरान पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक उडुपी नरेश ने खाना बनाने से लेकर योद्धाओं को खाना खिलाने तक की अहम भूमिका निभाई थी। सभी योद्धाओं के लिए उन्होंने बराबर भोजन का प्रबंध किया। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक भी अन्न का दाना बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर हैरान हो जाते थे कि दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने ही लोगों का भोजन बनाते थे जितने वास्तव में युद्ध के बाद जीवित होते थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धाओं की मृत्यु होगी। इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध करना अपने आप में ही एक आश्चर्य था, और उस पर भी इस प्रकार का प्रबंध कि अन्न का एक दाना भी बर्बाद ना हो, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोस्तों, इस महाभारत को हम प्रथम विश्व युद्ध कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस समय कौरवों और पांडवों के बीच हुए इस युद्ध में पूरे विश्व के राजाओं ने भाग लिया था, जिनमें से कुछ राजा कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे तो कुछ पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। महाभारत में अर्जुन के सारथी रहे श्री कृष्ण भी पांडवों की तरफ से ही योद्धा में अपना योगदान दे रहे थे। वो अर्जुन के सारथी बने थे, पर उन्होंने महाभारत में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, क्योंकि अगर महाभारत में श्री कृष्ण शस्त्र उठा लेते तो पूरा महाभारत एक ही दिन में खत्म हो जाता। दोस्तों, शायद आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि श्री बलराम और रुक्मणी ये दो ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। पर एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते हुए भी युद्ध से बाहर था, और वो था दक्षिण का राज्य उडुपी। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार जब उडुपी के राजा अपनी सेना सहित कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कौरव और पांडव दोनों उन्हें अपने अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि उडुपी के राजा एक ताकतवर और बुद्धिमान राजा थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, दोनों ओर से जिसे भी देखो युद्ध के लिए व्याकुल दिखता है, किंतु क्या किसी ने सोचा है कि दोनों ओर से उपस्थित इतनी विशाल सेना के भोजन का प्रबंध कैसे होगा? तब इस पर श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आपके पास इसकी कोई योजना है या आप इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं? अगर आपके मन में इसके बारे में कोई योजना है तो कृपया आप बताएं। उसके बाद उडुपी नरेश ने कहा, हे वासुदेव, सत्य तो ये है कि भाइयों के बीच हो रहे इस युद्ध को मैं उचित नहीं मानता, किंतु ये युद्ध अब टाला भी नहीं जा सकता। इसी कारण मेरी ये इच्छा है कि मैं अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ उपस्थित समस्त सेना के भोजन का प्रबंध करूं। इतना कहकर उडुपी नरेश युद्ध में दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए दोनों तरफ की सेनाओं के लिए भोजन के प्रबंध में जुट गए। दोस्तों, 18वें दिन जब युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों की जीत हुई तो युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक किया गया। इस समय युधिष्ठिर से बिल्कुल भी रहा नहीं गया और उन्होंने उडुपी नरेश से पूछ ही लिया, हे महाराज, सभी लोग हम लोगों की प्रशंसा कर रहे हैं कि किस प्रकार हमने उस सेना को परास्त कर दिया जिसका नेतृत्व पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और हमारे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण जैसे महारथी कर रहे थे। पर मुझे लगता है कि हम सबसे अधिक प्रशंसा के पात्र आप हैं, जिन्होंने न केवल इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया, बल्कि अन्न का एक दाना भी व्यर्थ नहीं होने दिया। मैं आपसे इस कुशलता का रहस्य जानना चाहता हूँ। इस पर उडुपी नरेश ने कहा,
हे सम्राट, आपने जो इस युद्ध में विजय पाई है उसका श्रेय आप किसे देंगे? इस पर युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण के अतिरिक्त इसका श्रेय और किसे जा सकता है? अगर वो ना होते तो कौरव सेना को परास्त करना असंभव था। तब उडुपी नरेश ने कहा, हे महाराज, आप जिसे मेरा चमत्कार कह रहे हैं वो भी श्री कृष्ण के द्वारा ही संभव हुआ है। ऐसा सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तब उडुपी नरेश ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और कहा, हे महाराज, श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि में मूंगफली खाते थे और मैं प्रतिदिन उनके शिविर में मूंगफली गिन के रखता था और उनके खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वो जितनी मूंगफली खाते थे उससे ठीक 1000 गुना सैनिक अगले दिन युद्ध में मारे जाते थे। अर्थात अगर वो 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। उसी अनुसार मैं अगले दिन का भोजन बनाता था। यही कारण था कि कभी भी भोजन व्यर्थ नहीं हुआ। श्री कृष्ण के इस चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए।